और बाबा साहब की जो स्टैचू को या शोभा यात्रा को तोड़ना या रोकना, ये भी काम यादव पहले भी करते रहे हैं और अभी भी। जैसे आपने कासगंज की घटना बताई, वो उसी का एक कड़ी है कि जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी ही ने फाड़ा था। उनकी सांसद थे, उन्होंने फाड़ा था पार्लियामेंट में। हमें ये भी समझना है और यही पता होगा कि अखिलेश यादव ही जी थे जो कहा था कि हम प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। तो ये बाबा साहब का तो इन्होंने अभी चंद, जब बीएसपी कमज़ोर हुई है तब उन्होंने नाटक करना शुरू किया है। तो ये सपा वाली बेल्ट ही है एक तरीके, यादव बहुल इलाके माने जाते हैं और कासगंज भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो देखिए, बात यह है कि मैं फिर बता दूं कि आरएसएस की विचारधारा से लोग सहमत होंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हो, वो इस तरह की घटना करते रहेंगे। अखिलेश यादव जी जो हनुमान जी को किनको लेके घूम रहे हैं, बात करते हैं, तो आप मुझे बता दो कि वो बाबा साहब के विचार चल सकते हैं? चल ही नहीं सकते। क्यों चल सकते? क्योंकि बाबा साहब तो धर्म के अगेंस्ट थे। ये छुआछूत का मामला है, जाति प्रथा का मामला है। अगर किसी भी इलाके में बाबा साहब की जयंती निकालने से मना किया जाता है तो उन लोग जो लोग मना कर रहे हैं वो छुआछूत मानते हैं, वो अनटचेबिलिटी मानते हैं, वो जो जाति प्रथा का पालन करते हैं, जो संविधान के अगेंस्ट है, भाई कानूनों के अगेंस्ट भी है। तो बाबा साहब के विचार पूरे दुनिया में फैल रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया मनाई जा रही है, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड, हर कंट्री में मनाई जा रही है। लेकिन हमारे देश में ही इंसिडेंट क्यों हो रही हैं? सर, 14 अप्रैल को देश भर के, पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और पूरे देश भर के जिलों में, गाँवों में बाबा साहब की रैली, यात्राएं, शोभा यात्रा निकाली जाती हैं। और हर साल की भांति कहीं ना कहीं ये घटनाएं सामने आती हैं कि बाबा साहब की यात्रा रोक दिए, पथराव हो गया। अब घटना कासगंज से आती है जहां पर यादवों ने बाबा साहब की जो जयंती पर रैली यात्रा निकल रही थी उसको रोक दिया। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि हम पीडीए मना रहे हैं, हम बाबा साहब को मान रहे हैं, हमें शूद्र है, हमारा मंदिर धो दिया जाता है। लेकिन जब बाबा साहब की यात्रा यादव रोकते हैं तो फिर क्या समझा जाए सर? देखिए, ऐसा जो आपने कहा ना कि पीडीए बना रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कही, तो देखिए पीडीए तो पॉलिटिकल स्टंट है लोगों का, है ना। दलितों के साथ में सभी जातियाँ बाकी की और यादव भी अनटचेबिलिटी वाला काम करते हैं और बाबा साहब की जो स्टैचू को या शोभा यात्रा को तोड़ना या रोकना, ये भी काम यादव पहले भी करते रहे हैं और अभी भी। जैसे आपने कासगंज की घटना बताई, वो उसी का एक कड़ी है ना। मुझे ये लगता है कोई खास परिवर्तन है। अखिलेश यादव जी हो सकता है कि इसीलिए कि जाटों के वोट, दलितों के वोट खासतौर से उत्तर प्रदेश में बीएसपी कमज़ोर हो रही है तो हमें मिल जाएं, तो वो नोटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही है। इसमें मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही है। उनका कोई मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी ही ने फाड़ा था। उनकी सांसद थे, उन्होंने फाड़ा था पार्लियामेंट में। हमें ये भी समझना है और यही पता होगा कि अखिलेश यादव ही जी थे जो कहा था कि हम प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। तो ये बाबा साहब का तो इन्होंने अभी चंद, जब बीएसपी कमज़ोर हुई है तब उन्होंने नाटक करना शुरू किया है। बाबा साहब को ये मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल बात गलत है। ये पॉलिटिकल का स्टंट है, वोट लेने की रणनीति का हिस्सा है। जहाँ तक बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ने का या शोभा यात्रा को रोकने का सवाल है, ये पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही हैं। और ये जो घटना हुई है, जो आपने कासगंज बताई है, वो उसी की एक कड़ी है। ऐसी घटना मुरादाबाद में भी हो रही है, ऐसी घटना गाजियाबाद लोनी में भी हो रही है और भी कुछ जगह हमें सूचना समाचार मिल रहे हैं कि जहां बाबा साहब की जयंती को निकालने भी नहीं दिया गया। उन्होंने पहले परमिशन भी ग्रांट नहीं करी, परमिशन दी गई तो वहां पर बाद में उनको रोका गया। अभी मेरे पास हाथरस से एक मैसेज आया था कुछ समय पहले, उसमें यह था कि बाबा साहब की जयंती को रोकने के लिए वो बड़ी पुलिस फोर्स गाँव में मौजूद है, निकलने नहीं दे रही। हाथरस के आसपास कोई शहर है, उसकी बात थी। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, आपको सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा साहब के विचारों से सबसे ज़्यादा खतरा महसूस किसी को होता है तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को हमेशा होता है। कासगंज में जो हुआ, पथराव हुआ, तमाम लोग आपस में भिड़े, चोट लगी, पुलिस वाले भी घायल हुए। और ये कासगंज का जो एरिया आता है, एटा फेटा, ये तो यादव, यहाँ तो सपा बड़ी मजबूत है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, सपा मजबूत है। ये सपा वाली बेल्ट ही है एक तरीके, यादव बहुल इलाके माने जाते हैं और कासगंज भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो देखिए, बात यह है कि मैं फिर बता दूं कि आरएसएस की विचारधारा से लोग सहमत होंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हो, वो इस तरह की घटना करते रहेंगे। तो ये जो ऐसा हो सकता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये प्रोसेसन रुकवाया है और इसमें बवाल मचवाया है, तो हो सकता है कि आरएसएस की विचारधारा से सहमत हो, इसीलिए उन्होंने ये काम किया हो। आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी या अखिलेश यादव की सरकार या कोई और भी जो बाबा साहब के विचार से जो भयभीत हैं, वो कभी नहीं चाहती कि बाबा साहब के विचार को आगे बढ़े। तो सबके है ना, देखिए सबके लिए उन्होंने काम किया पूरा, तो इतनी नफरत क्यों आखिर आ जाती है? देखिए, ऐसा है, मुझे वो बताएं, इस बार 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री या और पार्टियों के मुख्यमंत्री या जो भी नेता थे, सबने बाबा साहब की जयंती को मनाया है। ये सब क्या है? ये सब नाटक है।
मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब नाटक है सिर्फ दलितों के और बाकी के और लोगों के वोट लेने के लिए। ये एक तरीके से षड्यंत्र है, मैं कह सकता हूँ कि कैसे लोगों को ये दिखाया जाए, दलित लोगों को खासतौर से और बाकी और जो बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब का वो सम्मान करते हैं, इनके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन इनके हिसाब से कोई चल नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब वो थे जो कि धर्म के खिलाफ उन्होंने क्या स्टैंड लिया था। आप समझिए इस बात। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के बचाव चल सकती है? चल ही नहीं सकती। अखिलेश यादव जी हनुमान जी को किनको लेके घूम रहे हैं, बात करते हैं, तो आप मुझे बता दो कि वो बाबा साहब के बचाव चल सकते हैं? चल ही नहीं सकते। क्यों चल सकते? क्योंकि बाबा साहब तो धर्म के अगेंस्ट थे, हिंदू धर्म के तो बहुत बड़े अगेंस्ट थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया था, पाखंडवाद के बहुत धर्म के भी अगेंस्ट थे, हिंदू धर्म के अगेंस्ट थे। धर्म में जो हमारे में अनटचेबिलिटी चल रही थी लंबे समय से, उस पर बहुत बड़ा विरोध उन्होंने किया। उनकी वजह से हमारा देश आज तक इस तरीके से जो भी हमें समाधान हुआ है उनकी वजह से हुआ, नहीं ऐसा होता भी नहीं। तो वो पाखंडवाद के अगेंस्ट थे, हिंदू धर्म में जो जातिवादी व्यवस्था है, जो असमानता की व्यवस्था, उसके बहुत बड़े अगेंस्ट थे। तो ये कोई भी पार्टी संगठन, मैं बता दूं आपको, बाबा साहब विचारों के साथ चल नहीं सकती। लिए ड्रामा करने के लिए जरूरत खड़ी हो जाती है, सभी की नौटंकी। अब तो ये बहुजन समाज पार्टी की भी नौटंकी है। पहले बहुजन समाज पार्टी की नौटंकी नहीं थी, बाबा साहब के विचार के अकॉर्डिंगली पार्टी की स्थापना हुई, आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जाकर के अब मायावती जी और लोग हैं वो अब उस तरीके से नहीं चला रहे हैं। अब वो भी जो है हिंदू धर्म के हिसाब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मैं चंद्रशेखर की बात कर दूँ, उनकी भी आइडियोलॉजी कुछ बहुजन समाज पार्टी से मिलती जुलती है, आप आगे देख लेना। वो भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी हमारी बने तो हम सबका वोट मिले, तो वोट बने, पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है उनकी, सॉरी, तो वोट मिले, तो वोट लेने के लिए ब्राह्मणों के वोट और के वोट भी चाहते हैं। उनके स्टैंड भी अब वो स्टैंड नहीं जो पहले स्टैंड नजर आता था, भीम आर्मी पार्टी। तो जितनी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, वो सब ड्रामा कर रही हैं। बाबा साहब विचारों को कोई नहीं चलेगी, और बाबा साहब का यहाँ सवाल है, उनका ड्रामा करेंगे। और कई जगह से ऐसी खबरें और वीडियो सामने आती है कि पुलिस यात्रा को रोकती है बाबा साहब की जयंती जिस दिन जन्मदिन मनाया जाता है, कि यहाँ आप नई परंपरा मत डालिए। क्या नई परंपरा होती है? अगर कोई पहली बार यात्रा निकालने से वो कोई प्रोग्राम करना चाहता है? आपने बताया ना कासगंज की बताई इंसिडेंट, कासगंज की एक इंसिडेंट और हुई है। कौन सी इंसिडेंट है? जो वहाँ के जलेसर, वहाँ की तहसील है, उसमें इंसिडेंट हुई है। मेरे पास फ़ोन आया, आपको पहले पता होगा पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल ये हुआ था कि बाबा साहब की जयंती जो है ठाकुर लोगों ने निकालने से मना कर दिया था, तो इन्होंने कलश यात्रा को रोक दिया था। ये घटना आपको पता होगी, इसमें बहुत बड़ी बवाल मचा था पूरी पिछली बार। इस बार क्या, मेरे पास फ़ोन आया वहाँ के लोगों के द्वारा, उन्होंने कहा कि सर आप आइए, हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं और ऐसे से बात है। तो मैंने कहा बाबा साहब की जयंती क्या आप वो शोभा यात्रा आप ठाकुर के इलाके में निकाल पा रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि SP आ जा, वहाँ का CO आ जा, पूरा प्रशासन आ जा, और गाँव में आकर के उन्होंने कहा कि नई परंपरा मत डालिए। जैसे आपने कहा है कि नई परंपरा मत डालिए, आपको अगर जयंती मनानी है, शोभा यात्रा निकालनी है, तो जाटवों के इलाके में ही, दलितों के इलाकों में निकालिए, ठाकुर जनरल के इलाके में उस यात्रा को मत ले जाइए। उसी तरह उनसे भी कहा गया है, आप भी शोभा यात्रा जैसी कोई चीज़ अगर निकालते हैं कर तो अपने इलाके में निकालें, इधर इलाके में निकालें। तो ये मत समझौता हुआ है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि बाबा साहब की जयंती संविधान निर्माता हैं, बाबा साहब इतने सारे काम किए, संविधान उनकी वजह चल रहा है, पुलिस प्रशासन सरकार सब उनके संविधान काम कर रही है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं जनरल के इलाके में निकल सकती? क्या जनरल के इलाका कोई पाकिस्तानी इलाका तो है नहीं भाई? जनरल का जो इलाका है और जनरल लोग जहाँ रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान है, कोई विदेशी कंट्री है क्या जहाँ पर नहीं निकल सकती? तो बाबा साहब की जयंती को वहाँ उस जनरल के इलाके में निकालने में आपत्ति सरकार को भी क्यों है? नई परंपरा बताती है ना प्रशासन देती है। नई परंपरा क्या होती है इसमें? देखो मुझे बता, कौन सा कानून जो कहता है कि बाबा साहब जयंती वहाँ नहीं निकल सकती? कोई लॉ बना हुआ देश में क्या? मुझे बताइए, बना हुआ नहीं बना हुआ? जब बाबा साहब की जयंती जब पूरे देश में निकल सकती है, दिल्ली में निकल सकती है, मोदी जी दुनिया भर के ड्रामा कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो एक बजट ऐलान कर दिया, छत लगाई जाएगी बाबा साहब की मूर्ति को, तो छत लगाई जाएगी, तो वहाँ शोभा यात्रा निकालने में कौन सी आपत्ति है? अगर शोभा यात्रा निकालने से मना कर रहे हैं, मैं फिर कह दूँ, दिस इज अनटचेबिलिटी। ये छुआछूत का मामला है, जाति प्रथा का मामला है। अगर किसी भी इलाके में बाबा साहब की जयंती निकालने से मना किया जाता है, तो जो लोग मना कर रहे हैं वो छुआछूत मानते हैं, वो अनटचेबिलिटी मानते हैं, वो जो जाति प्रथा का पालन करते हैं, जो संविधान के अगेंस्ट है, भाई कानूनों के अगेंस्ट भी है, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या जो भी हैं, वो मैं ड्रामा इसीलिए कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। जो मैंने देखा है, समझा है लंबे समय से, पार्टी तो अब बीजेपी की है सरकार, उससे पहले कांग्रेस सरकार भी हमने देखा है। मुरादाबाद के जैसे कासगंज में हुआ, मुरादाबाद के कोट द्वार में यही घटना बीजेपी के नेता ने खुद खंडित करवा दी, और वहाँ इतना बड़ा बवाल हुआ, पथराव हुआ, महिलाओं के साथ छेड़खानी। वहाँ पर देखो ना, ये अब क्या होता है कि मूर्ति खंडित बीजेपी नेता खुद करवा रहा है, जो बीजेपी कैंडिडेट पहले रहा है। आप सोचिए इनके माइंड सेट किया। एक ने क्या हुआ, मुझे एक फ़ोटो भेजा गजेंद्र जी, उसने फ़ोटो में किया था कि आप देखिए बीजेपी की मानसिकता है क्या, ये बाबा साहब जयंती मनाते कैसे हैं। उसमें फ़ोटो में क्या है कि ऊपर प्रधानमंत्री सभी के फ़ोटो हैं, और इधर वो नेता जो लोग छोटे नेता हैं उनके फ़ोटो बड़े बड़े, और बाबा साहब छोटे से बीच में बैठा रखे हैं।
एक छोटा सा फोटो आप इस समझिए, जैसे ये है पूरा, इसमें यहाँ बाबा साहब और बाकी चारों तरफ बड़े बड़े फोटो उनके हैं। तो ये बाबा साहब का एक तरीके से जयंती बना करके भी अनादर कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, उससे पता चलता है कि मानसिकता क्या है। ऐसी जो हरकत कर रहे हैं, क्या बाबा साहब के विचारों को दबा सकते हैं ये लोग? नहीं, दबा तो नहीं सकते, वो तो सवाल ही पैदा नहीं। ये तो बाबा साहब विचार और आगे बढ़ेंगे, तो अगर इस तरह की घटना करेंगे तो बाबा साहब विचार तो और फैलेंगे, वो तो बात ही नहीं है। ये जो जयंतियों को, शोभा यात्राओं को रोका जाना, मूर्तियों को खंडित किया जाना, मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। पता चलता है कि लंबे समय से लोगों की विचारधारा अभी तक लोगों की, दूसरे लोगों की बदली नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूँ, पहले भी देख रहा था, उसके बावजूद भी बाबा साहब के विचार आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो जो है बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई बाबा साहब के विचारों को मानता भी नहीं था, कोई जयंती मनाता भी नहीं था। आज जयंती मनाने के लिए होड़ मची हुई है। तो बाबा साहब की मूर्तियाँ और खंडित करने के बावजूद भी, शोभा यात्रा रोकने के बावजूद भी बाबा साहब कद आगे बढ़ रहा है। मैं अभी एक बता दूँ आपको, एक खबर मैंने 5-7 दिन पहले पढ़ी, गंदे जी वो कंट्री था, मैं कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, उस कंट्री में बाबा वहाँ एक समुदाय होता है, वो अनटचेबिलिटी जैसे फेस करता है उस राज्य में, उस कंट्री में। तो वो बता रहे हैं कि बाबा साहब के नाम से उन्होंने स्कूल बना रखा है, एक बाबा साहब स्टैचू है, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ का जो समाज है वो बाबा साहब के जो आंदोलन से प्रभावित है, कि बाबा साहब के आंदोलन की वजह से भारत में अनटचेबिलिटी पे कानून बना, संविधान लागू हुआ। उस कंट्री में अभी भी अनटचेबिलिटी चल रही है उन समाज के साथ। वो ऐसी लोग नहीं है, भारतीय लोग नहीं है, वहाँ का, मैं कंट्री का नाम भूल गया हूँ, कौन सा नाम है, मैं देख के बता दूंगा आपको। तो बाबा साहब के विचार पूरे दुनिया में फैल रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया मनाई जा रही है, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड, हर कंट्री में मनाई जा रही है। लेकिन हमारे देश में ही इंसिडेंट क्यों हो रही हैं, मुझे बताओ, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ के लोग डिफरेंट तरीके के हैं। वहाँ पे जो जयंती मना रहे हैं, निकलने कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्योंकि अभी भी बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता ऐसी इंसिडेंट से बाबा साहब विचार दबेंगे नहीं, बाबा साहब विचार और आगे और फैलेंगे, बढ़ेंगे।